फ्रेडरिक नीशे कहते हैं कि हर वो शख्स जिसको अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम होता है वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले तमाम मसाइल और उतार चढ़ाव को बआसानी हल कर लेता है। फ्रेडरिक नीशे का ये कॉन्सेप्ट और इनका ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय डॉक्टर फ्रैंकल में फॉलो किया गया है। डॉक्टर फ्रैंकल जो हैं वो इनके इस कोट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इस इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखी। अब इस बुक को रिव्यू करने से पहले हम डॉक्टर फ्रैंकल की लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर इनको और इनकी फैमिली को हिटलर की नाज़ी फोर्सेस के थ्रू जो है वो क्रिमिनल बनाकर इनको कैद किया गया था। तो इनकी इस ट्रायल में इनके फैमिली इनके इनके पेरेंट्स इनके ब्रदर जो हैं उनको उनका मर्डर कर दिया गया था और अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर फ्रैंकल हैं वो अकेले रह गए थे। लेकिन इन्होंने किस तरह जेल की ज़िंदगी को गुजारा और उसके बाद भी इन्होंने ख़ुद को इस काबिल बनाया कि वो एक राइटर के तौर पर जो हैं वो वर्ल्ड के सामने आ सकें। तो अपने एक्सपीरियंस और इन्होंने जो कुछ भी उस जेल में इन्होंने फेस किया उसको वो एक मैसेज के थ्रू अपनी इस बुक के ज़रिए हमारे सामने पेश करते हैं। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी इसके बाद लोगों के माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए थे कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, जिस तरह की डिफरेंट थेरीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की थेरी आई कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, नाहिलिज्म की थेरी आई कि हमारी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। जिसके लीडिंग जो फिगर थे वो फ्रेडरिक नीशे हैं। उनके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे कि हर चीज़ में उन्होंने नथिंगनेस को शामिल किया। गॉड की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस किए गए थे क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड वार 1 और 2 में बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पर जो है वो इंसानियत का कत्ल किया गया था। तो उस बिना पर लोगों के माइंड में जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हमारी लाइफ है इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन हमारी लाइफ का मेन मकसद क्या है और एक इंसान को अपना मकसद किस तरह पहचानना चाहिए और उसको ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, इस पर जो है वो डॉक्टर फ्रैंकल अपनी इस किताब में मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं कि इस बुक में सबसे पहले डॉक्टर फ्रैंकल जो हैं वो हमें एक मेन जो हमारा पर्पस है उसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है इसके बारे में बताते हैं कि हमारी लाइफ का जो मेन पर्पस है वो हमें हमारे जो बुरे हालात होते हैं हमारी लाइफ में, जब कोई डाउनफॉल आता है तो उस टाइम पर हमें हमारे जो हमारी लाइफ का मेन पर्पस है वो मालूम होता है। वो लोग जो कैद में यानी कि जो क्रिमिनल होते हैं और जिनको या क्रिमिनल बनाया जाता है जो उस टाइम पर कैद किए गए होते हैं वो बाज़ का जो है साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ेज़ हैं उसके अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन असल जो वो कहते हैं कि इंसान वही है या उसकी ज़िंदगी का मकसद उसको अपने बुरे हालात में ही मिलता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और वो लोग जो अपने हालात से अपने उस मकसद को जान जाते हैं कि असल में उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वही लोग जो हैं वो अपना जो उनका अल्टीमेट उनका एम होता है उसको वो अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर फ्रैंकल जो हैं अपनी इस बुक में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए इन्होंने जब वो जेल से रिहा किए गए थे तो उसके बाद उन्होंने एक लोगो थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके ज़रिए जो लोगों को उनकी लाइफ का मकसद है वो किस तरह उन्होंने उसको पहचानना है, किस तरह उन्होंने अचीव करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके बारे में उन्होंने ये थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई थी। जिसके ज़रिए जो है वो कई लोगों ने अपनी लाइफ का मकसद जो है वो जाना कि एक जो गैप होता है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर तक पहुंचने के दरमियान में, जो उसके मिड में जो स्पेस है वही हमारा गैप है। और उस गैप को वो हमारी लाइफ के पर्पस के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर जो कोई शख्स है वो अपने फ्यूचर को किस तरह बेटर बनाना चाहता है उसके लिए वो अपने प्रेजेंट में अपनी लाइफ का जो एम है उसको पहचान ले। अब इसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, कोई आइडियल जो है वो बनाता है। और इसी के साथ इन्होंने एक और टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई थी लोगोथेरेपी के साथ, फ्री विल, यानी कि वो कहते हैं कि हर इंसान को अपनी मर्ज़ी से किसी भी मकसद को उसकी अपनी लाइफ का मकसद बनाने के लिए मुकम्मल आज़ादी है। यानी कि हर इंसान के पास एक फ्री विल मौजूद होनी चाहिए कि जिससे वो इंस्पायर होकर वो खुद को अपनी लाइफ को किसी भी एक पर्पस के अंदर जो है वो इमर्ज कर सके।
नेक्स्ट डॉक्टर फ्रंकल जो है हमारी लाइफ का जो एक मेन इशू है हैप्पीनेस, उसके बारे में बताते हैं कि हम जो है अपनी जो हमारी थ्रू आउट हमारी लाइफ होती है और हमारी लाइफ की जो स्ट्रगल होती है वो हम हैप्पीनेस की फाइंडिंग के अंदर लगा देते हैं कि हमें अपनी लाइफ में खुशी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फ्रंकल वो ये कहते हैं कि जो हम अपनी लाइफ में प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं वो हमारी हॉबी के साथ रिलेट नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ अपनी लाइफ के जो अपनी अपनी लाइफ के निसेसरी चीज़ें हैं उनको उनको पूरा करने के लिए जो है वो स्ट्रगल करते हैं, ना कि अपनी खुशी से कोई भी काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई जॉब करता है कोई पर्सन और वो उस जॉब से नॉर्मली जो है वो लोग खुश नहीं होते, वो उससे बहुत ज़्यादा फीडअप होते हैं, क्योंकि उनका जो अपना मकसद है, उनकी जो खुशी है, उनको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो उनके उस जॉब के साथ रिलेट नहीं करती। दैट इज़ वाई कि जो है आजकल जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं खुशी के तलाश में, और खुशियाँ इकट्ठी करने के लिए जो है उनकी जो सारी ज़िंदगी है वो लग जाती है। और यही वो जो डॉक्टर फ्रंकल है इस बुक में बताते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो क्यों आजकल बहुत ज़्यादा वरीज से जो है वो भरी हुई है। उसकी वजह यही है कि हम लोग जो हैं अपने प्रोफेशन को जो है वो अपने पैशन के साथ जो है वो रिलेट नहीं करते, कि जिस चीज़ में हम लोगों को खुशी मिलती है हम उसको अपना प्रोफेशन जो है वो नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर फ्रंकल जो हैं वो अपनी इस बुक में बताते हैं कि मेन जो उनका लास्ट जो इस बुक का एक मेन पॉइंट है वो अपने जितने वो बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो जिस तरह लोगों की थेरेपी किया करते थे, वो अपने जो जितने भी उनके पेशेंट्स होते थे उनसे सबसे पहले वो यही क्वेश्चन करते थे, व्हाई डू यू नॉट कमिट सुसाइड, कि जो है आप अपनी जो सुसाइड है वो क्यों नहीं कर लेते, अपनी अपनी लाइफ को ख़त्म क्यों नहीं कर लेते। अब इस क्वेश्चंस पर उनको जो आंसर मिलता था उनके पेशेंट के थ्रू, वही जो है वो उसको उसी के ज़रिए वो उनका जो एक ओवरऑल ट्रीटमेंट था वो किया करते थे, क्योंकि वो जो आंसर उनको देते थे वही उनके लिए एक मेन पॉइंट होता था जिसके ज़रिए वो उनको उनकी लाइफ का जो मेन पर्पस है वो बताते थे। अब यानी कि उनके अकॉर्डिंग कि अगर हमें किसी भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में हम सोचते हैं कि बेसिकली बाज़ औक़ात जब हम ऐसी डिप्रेस सिचुएशन में होते हैं कि हमारी लाइफ का मेन पर्पस क्या है, हम इस वर्ल्ड में क्यों आए हैं, हमें यहाँ पर किस लिए भेजा गया है। और वो बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी लाइफ का जो मेन पर्पस है वो नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि जो ये इंसान के अंदर ये एक थॉट आता है कि वो मतलब उसकी लाइफ का उसकी एग्जिस्टेंस का मेन पर्पस क्या है। तो ये कोई नेगेटिव जो थॉट नहीं है, यहीं से हम उनके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी लाइफ का जो मेन पर्पस है उसको पहचान सकते हैं, उसको उसके इस थॉट के ज़रिए हम अपना जो एक रियल हमारी लाइफ का एक पर्पस है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं या किसी चीज़ का ख़्याल अपने माइंड में नहीं लाएंगे तो उसके सलूशन तक हम किस तरह पहुँचेंगे। तो ये बुक थी मैन सर्च फॉर मीनिंग, के इंसान जो है वो किस तरह अपने अपने यानी कि उसकी लाइफ का जो मेन पर्पस है वो किस तरह सर्च करता है, और वो सर्च क्यों करता है, वो इस टाइम पर ही सर्च करेगा कि जब उसके माइंड में ये थॉट हो और उसको ये पता हो कि पर्पस क्या चीज़ है, मीनिंगलेस क्या चीज़ है, मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, मीनिंगलेसनेस लाइफ क्या है, लाइफ की नथिंगनेस क्या है, और लाइफ को पर्पसफुल जो है वो किस तरह बनाया जाता है, और इसके लिए उसको किस तरह अपनी एग्जिस्टेंस को अपने पर्पस तक लेकर जाना है।